हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या खूबसूरती किसी शैतान का नकाब हो सकती है? क्या वो चेहरा जिस पर आप दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही आपकी मौत का फरमान लिख सकता है? आज की कहानी आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने आसपास के परफेक्ट दिखने वाले लोगों को एक अलग नज़रिए से देखें। आज हम बात करेंगे कनाडा के उस काले अध्याय की जिसने इंसानियत के भरोसे को जड़ से हिला दिया। ये दास्तान है पॉल बर्नार्डो और कार्ला होमोल्का की, जिन्हें दुनिया आज केन एंड बार्बी किलर्स के नाम से जानती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जोड़े की जिन्हें देखकर रास्ते में चलते लोग रुक जाएं। पॉल एक बेहद हैंडसम, चार्मिंग और पढ़ा लिखा अकाउंटेंट। कार्ला सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली एक ऐसी लड़की जिसे देखकर मासूमियत का एहसास हो। जब ये दोनों साथ चलते थे तो लोग इन्हें केन और बार्बी कहते थे। लेकिन इन खूबसूरत चेहरों के पीछे जो सड़ांध और अंधेरा छिपा था, उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। इनकी मोहब्बत फूलों से नहीं, बल्कि मासूमों की चीखों और खून से सींची गई थी। ये खौफनाक सिलसिला शुरू होता है 1990 के क्रिसमस की उस रात से, जब पूरा कनाडा खुशियों की रोशनी में नहाया था। कार्ला के घर में सब सो रहे थे, सिवाय उन दोनों के। कार्ला की अपनी सगी छोटी बहन, 15 साल की मासूम टैमी, अपनी बड़ी बहन पर जान छिड़कती थी। उसे क्या पता था कि उसकी अपनी बहन ने उसके लिए मौत का तोहफा तैयार किया है। कार्ला ने एक पशु चिकित्सालय से बेहोशी की दवाइयाँ चुराई थी। उसने अपनी ही बहन को वो दवा पिलाई ताकि उसका पति पॉल टैमी के साथ वो घिनौनी हरकत कर सके जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। पॉल ने टैमी के साथ बलात्कार किया और कार्ला वहाँ कोई मजबूर चश्मदीद नहीं थी, बल्कि वो कैमरे के पीछे खड़ी होकर उस हैवानियत को रिकॉर्ड कर रही थी। उस रात टैमी की सांसें थम गईं। ज्यादा दवा और उल्टी की वजह से उसका दम घुट गया। अगली सुबह जब घरवाले जागे तो उन्हें लगा कि ये एक हादसा है। कार्ला ने अपनी ही बहन की लाश के सामने आंसू बहाए और पुलिस ने इसे एक दुर्घटना मानकर फाइल बंद कर दी। लेकिन ये तो सिर्फ उस दरिंदगी की पहली झलक थी। अब इन दोनों के सिर पर खून सवार हो चुका था। जून 1991 की एक रात 14 साल की लेस्ली महाफी अपने घर के बाहर खड़ी थी। वो घर लौटने में कुछ मिनट लेट हो गई थी और डर के मारे अंदर नहीं जा पा रही थी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। कार में वही खूबसूरत जोड़ा था। लेस्ली को लगा कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन वे उसे मौत के कुएं में खींच ले गए। कई दिनों तक उस बच्ची को एक अंधेरे कमरे में कैद रखा गया। पॉल और कार्ला ने मिलकर उसे ऐसी यातनाएं दी जिन्हें बयां करना भी मुमकिन नहीं। वे उसे तड़पाते और फिर हंसते हुए उस मंजर को वीडियो में कैद करते। जब उनका मन भर गया तो उन्होंने लेस्ली की हत्या कर दी। उसके शरीर के 10 टुकड़े किए गए, उन्हें कंक्रीट के ब्लॉक में जमाया गया और झील की गहराइयों में फेंक दिया गया। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? जिस दिन वे लेस्ली के शरीर के टुकड़े झील में फेंक रहे थे, ठीक उसी के आसपास उनकी अपनी शादी की तैयारियां चल रही थी। वे अपनी शादी की तस्वीरों में मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनके हाथों से लेस्ली के खून की महक अभी गई भी नहीं थी। ठीक 10 महीने बाद अप्रैल 1992 में उन्होंने अपना अगला शिकार चुना। 15 साल की क्रिस्टन फ्रेंच, जो स्कूल से घर लौट रही थी। कार्ला ने उसे रास्ता पूछने के बहाने रोका। क्रिस्टन एक नेक दिल लड़की थी। वो मदद के लिए रुकी और उसी पल पॉल ने उसे कार के अंदर खींच लिया। 3 दिनों तक क्रिस्टन ने मौत से जंग लड़ी। उसने लड़ाई की, उसने चीखें मारी, उसने रहम की भीख मांगी। लेकिन पॉल और कार्ला के लिए वो सिर्फ एक खिलौना थी। ईस्टर संडे के दिन, जब दुनिया नई जिंदगी का जश्न मना रही थी, उन्होंने क्रिस्टन का गला घोंटकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन पाप का घड़ा अब भरने वाला था। पॉल बर्नार्डो पहले से ही स्कारबरो रेपिस्ट के नाम से पुलिस की रडार पर था, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। 1993 में जब पॉल ने कार्ला को पीटना शुरू किया, तो कार्ला डर के मारे पुलिस के पास पहुंची। उसने खुद को एक बेचारी शिकार के रूप में पेश किया। उसने कहा कि पॉल उसे डराता था,
वो मजबूर थी। पुलिस ने एक ऐसी डील की जिसे इतिहास में डील विद द डेविल यानी शैतान के साथ समझौता कहा जाता है। कार्ला को उसके पति के खिलाफ गवाही देने के बदले सिर्फ 12 साल की सजा दी गई। मगर असली धमाका तब हुआ जब पुलिस को उनके घर के गुप्त ठिकानों से वो वीडियो टेप्स मिले। जब उन टेप्स को चलाया गया तो जांच अधिकारियों की आंखों में खून उतर आया। उन वीडियो में कार्ला कहीं भी मजबूर नहीं दिख रही थी, वो तो उत्साह से भरी थी। वो पॉल को नए नए तरीके बता रही थी। वो हंस रही थी जब लड़कियां अपनी जान की भीख मांग रही थीं। वो उतनी ही बड़ी दरिंदा थी जितना कि पॉल। लेकिन अफसोस, कानून के हाथ बंधे थे। डील हो चुकी थी और उसे पलटा नहीं जा सकता था। 1995 में जब पॉल बर्नार्डो का ट्रायल हुआ तो पूरे कनाडा की रूह कांप गई। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और डेंजरस ऑफेंडर घोषित किया गया। पॉल आज भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। उसकी पैरोल की हर अर्जी नफरत के साथ ठुकरा दी जाती है। वो एक ऐसा साइकोपैथ है जिसे समाज में वापस आने का कोई हक नहीं। लेकिन कार्ला होमुल्का 2005 में जेल से बाहर आ गई। उसने अपना नाम बदला, अपनी पहचान छुपाई और आज वो कहीं सुकून से अपनी जिंदगी बिता रही है। उसकी शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं। वो एक सामान्य माँ की तरह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। लेकिन क्या वो उन 3 मासूम लड़कियों के चेहरों को भूल पाई होगी? क्या उसे अपनी सगी बहन की वो आखिरी सांसें याद नहीं आती होंगी? आज भी उन लड़कियों के परिवार न्याय की अधूरी दहलीज पर खड़े हैं। यह केस कनाडा की न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी बुराई हमारे सबसे करीब होती है और वो इतनी सुंदर दिख सकती है कि हम उसे पहचान भी न पाएं। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि कानून की वो डील सही थी? क्या कार्ला जैसी औरत को समाज में वापस आने का हक मिलना चाहिए था? अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो तो इसे अपने करीबियों के साथ ज़रूर साझा करें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।